Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं सोनम केस की। इस मामले में आरोपी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजह बहुत साफ है, वो दरअसल एक अफेयर में थी और वो राजा से छुटकारा पाना चाहती। लेकिन कहानी इतनी नहीं है। हमारे साथ सुप्रतिम बनर्जी मौजूद है। आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, पूरा आपने डिटेल एनालिसिस किया, क्या है? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। अभी पुलिस ने ऑफिशियली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन जानकारी ये है कि इस मर्डर की प्लानिंग सोनम ने तकरीबन 3 महीने पहले कर ली थी, यानी अपने शादी से पहले। और सिर्फ 3 महीने पहले ही उसने मर्डर की प्लानिंग नहीं की, बल्कि उसका जो बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके साथ वो मेघालय भी गई थी। और मेघालय जाकर उसने ये पूरा प्लान तैयार किया था, रेकी कर ली थी, उन जगहों का चुनाव कर लिया था जहाँ सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस नहीं है या जहां सीसीटीवी फुटेज का कवरेज नहीं है, और उसके बाद ये प्लानिंग की गई। आपने देखा होगा कि अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है तो ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि सोनम जो है उसी ने मेघालय का टिकट भी बुक करवाया था। यानी मेघालय जाने का प्लान जो है वो राज रघुवंशी का नहीं था, ये प्लान सोनम का था। सोनम ने इनिशिएटिव लेकर टिकट वगैरह भी बुक कराए थे। तो इससे ये सारी कड़ियाँ जो है वो जुड़ती चली जा रही हैं। देखिए, ऐसे भी अगर मर्डर हुआ है तो प्लानिंग तो हुई होगी, और मर्डर अगर हुआ है और अगर कोई एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड ने इन सारी चीज़ों को जोड़ा भी होगा, साजिश भी रची होगी। ये भी चेक किया गया कि वहाँ सीसीटीवी कितने हैं, कहाँ कहाँ है? बिल्कुल, ये तो उन्होंने देखा ही है, और बियॉन्ड सीसीटीवी के रेंज में ही ये मर्डर हुआ है। इसीलिए जंगली इलाके में हुआ है, झाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, खाई हैं, तो वो इसी वजह से हुआ है। अदरवाइज़ वो कोई भरी आबादी वाले इलाके में भी इस घटना को अंजाम दे सकते थे, क्योंकि ऐसे तो परदेसी है। देखा जाए तो परदेश मतलब भारतवर्ष है ज़रूर, लेकिन कोट अनकोट जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, अपने घर से दूर कोई भी जगह को, तो उस सेंस में तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो काफ़ी पहले से रची गई थी। और इसमें सोनम की जो सक्रियता है वो जो है अपने आप में बहुत शॉकिंग है। इस बात को मैं एक बार फिर से जोर देकर कहना चाहूँगा कि अभी आप कह रहे थे ना कि आखिर राज रघुवंशी का दोष क्या था, कसूर क्या था, क्यों हत्या कर दी, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। आप देखिए, ये तो प्लानिंग शादी के पहले से हो गई थी। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि शादी के पहले से अपने होने वाले पति की आप हत्या करने की प्लानिंग कर रहे हो, जिसको आप शायद जानते भी ढंग से नहीं हो, जिसको आप शायद जानती भी नहीं हो ढंग से अभी, या फिर घर वाले शायद बातचीत कर रहे होंगे, आपको पता चल गया है कि उससे शादी होने वाली है, और उस प्लान में जो है वो लड़का भी इन्वॉल्व है जिसके साथ आपके अफेयर है। तो ये सब कुछ बहुत ही अविश्वसनीय है, बहुत ही शॉकिंग है। लेकिन आप जानते हैं चिराग, कि क्राइम की दुनिया में हम कहते हैं ना कि यहाँ कुछ भी मुमकिन है। कुछ भी मतलब कुछ भी, जो चीज़ आप सोच नहीं सकते यहाँ वो भी हो सकता है। इसमें एक चीज़ और भी क्लियरिटी, आरोपियों के नाम भी पता चले हैं आपको? बिल्कुल, एक आरोपी का नाम विकी है, एक का नाम आकाश चौहान है, और एक तीसरे आरोपी का नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, लेकिन 3 लोग पुलिस ने पकड़े हैं। और जानकारी में ये बात निकल कर सामने आई है कि ये जो आकाश चौहान है, इसने राज रघुवंशी पर दाव नाम के उस घातक हथियार से पहला वार किया था। मतलब आकाश नहीं मारा? आकाश ने पहला वार किया। मारने में सारे लोग शामिल रहे, लेकिन आकाश ने पहला वार किया। ये बात भी जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। एक सुपारी किलर की भी बात आ रही है, और ये भी बात आ रही है, एक फुटेज आ रही है और एक तस्वीर आ रही है जिसमें थोड़ी सी दूर खड़ी है सोनम, और ऐसा लग रहा है मोबाइल पर लगी हुई है। तो क्या वो लाइव लोकेशन भेज रही थी इस तरह? शक यही जताया जा रहा है कि उस समय भी वो होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है, जो सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी हमने क्राइम तक पे लोगों को दिखाया है, दर्शकों को दिखाया है। लेकिन अब जब मर्डर की मिस्ट्री खुलकर सामने आ गई है, तब ये भी पता चल रहा है कि वो इंग्लिश में एक वर्ड प्रोवर्ब है ना, जॉइनिंग द डॉट्स, मतलब आप जो कड़ियाँ जोड़ते हैं हिंदी में हम जिसे हम कहते हैं। तो अब जब मोबाइल फ़ोन सोनम देख रही है और किसी को कुछ टेक्स्ट कर रही है या किसी को कुछ भेज रही है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद वो लोकेशन उस वक्त भेज रही होगी या टेक्स्ट करके बता रही होगी अपने जानकार किलर्स जो है उनको, कि मेरे पति के साथ इस वक्त मैं यहाँ हूँ, यहाँ से वहाँ मूव कर रही हूँ, क्योंकि वो पल पल की खबर दे रही थी। तो जैसे आपने कहा क्राइम में कुछ मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मारने के पीछे फिर मैं उसी क्वेश्चन पर इसलिए आ रहा हूँ बार बार, क्योंकि मारना आदमी कोई भी पता होता है वो पकड़ा भी जाएगा, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। इतने सारे केसेस आजकल देख रहे हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद क्या ये संभव है कि ये पहले से राजा को जानती हो, और इस वजह से, या प्रॉपर्टी वाला एंगल इसमें आपको लग रहा है कि मार के एक फ़ायदा तो हो जाएगा कि अब वो लीगल उसकी वाइफ है तो प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा हो जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी का हिस्सा भी ले लेगी और फिर अपना राज के साथ शादी भी कर लेगी? देखिए, असल में जो भी कातिल होता है ना चिराग, मोस्ट ऑफ द टाइम कातिल को यही लगता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा।
और अगर पकड़ा जाऊंगा ये उनको पता होता तो जाहिर सी बात है फिर तो वो खुलेआम कत्ल करते, इंदौर में ही कर देते। अगर इतनी दूर रेकी की, मेघालय लेकर गई, कत्ल किया, तो इसका मतलब उनको ये पूरा यकीन था कि वो किसी कीमत पे पकड़े नहीं जाएंगे। तो अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो कत्ल करने के पीछे क्या प्रॉपर्टी वाली बात हो सकती है? अभी इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। चिराग, आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन जब तफ्तीश होगी और सोनम से पूछताछ हो जाएगी और फिर ये जो राजा रघुवंशी है इससे पूछताछ हो जाएगी, तब ये बात और खुलकर सामने आएगी कि मर्डर करने के पीछे रीज़न क्या था। आपने कहा ना कि किसी से बहुत हेट हो तभी आप करते हैं ये काम। यूजुअली आप लेकिन वो क्रिमिनल माइंड अगेन अलग सेट ऑफ माइंड होता है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल अगर सेट ऑफ माइंड का देखें तो जब तक आपका बहुत अहित ना कर दिया हो किसी ने, तब आप जाकर कहते हैं नहीं इसको मारना ही है, वो बाद में देखेंगे प्रॉपर्टी। देखिए, आप तो एक आम इंसान के नज़रिए से सोच रहे हैं चिराग, मतलब हमारा दिमाग वैसे ही चलता है। हमें लगता है कि यार बगैर दुश्मनी के कोई किसी को क्यों मारेगा, बल्कि हम तो दुश्मनी में भी मारने की बात नहीं करते और लगता है कि छोड़ो यार, जितना हो सके चीज़ों को मिनिमाइज़ करो। लेकिन लोग जो है बेवजह भी कत्ल करते हैं और लोग अपने स्वार्थ की खातिर भी किसी कहाँ रही है इतने दिनों तक? ये अभी पता नहीं चला है चिराग। अभी तो यही पता चला है कि भाई ये गाज़ीपुर में मिली, और गाज़ीपुर में जब ये मिली तो ये कोई बहुत बेहोशी की हालत में थी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत दिनों से ये भाग रही थी, ये सोई नहीं थी। तो ये जिसे कहते हैं ना, इसके चेहरे पर वो थकान थी। एक होता है ना आदमी, बेशक इसने कत्ल किया हो, लेकिन ये डिवास्टेटेड थी, भागते भागते एकदम जिसे कहते हैं ना पस्त हो जाना हिंदी में, ये पस्त हालत में जो है गाज़ीपुर के ढाबे पर मिली। और वहाँ से इसने ढाबे वाले से ही मोबाइल फ़ोन मांगा और उससे फिर इसने अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बातचीत की। तो इतने दिनों तक कहाँ रही, ये तो खैर अभी पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये बात पता चलेगी। अभी सुबह सुबह का वक्त है, इस मामले का खुलासा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये साजिश रची और जितने लंबे प्लानिंग से ये साजिश रची, वो अपने आप में बहुत अजीब है। एक बात मैं अभी आपसे बात करते हुए वो बात मेरे दिमाग में आई, मैं ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ, आप भी होंगे चिराग, कि हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ गए और हनीमून में गए। जाहिर सी बात है भाई, हनीमून जैसा ज़िंदगी का ख़ास लम्हा तो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होते हैं, खुश भी होते हैं। लोगों को लगता है यार कि ये मेरी ड्रीम गर्ल है, बंदे को लगता है ये, और लड़की को लगता है ड्रीम बॉय है। तो क्या एक बार भी राजा रघुवंशी ने सोनम के बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये सेंस नहीं किया कि इसके दिमाग में कितनी खतरनाक प्लानिंग चल रही है? अगर राजा ने सेंस नहीं किया तो ये भी आप सोचिए कि सोनम रघुवंशी फिर कितना श्रूड, कितनी शातिर रही होगी। एक चीज़ पर वो एक्सप्रेशन नहीं आया चिराग। इसमें एक चीज़ और बताइए कि जो 3 लोग साथ में चल रहे थे, तो किस तरह से कन्विंस किया होगा सोनम ने कि भाई ये मेरे कौन हैं, ये साथ में क्यों चल रहे हैं? ऑब्वियसली बंदा पूछेगा कौन है भाई। चिराग, वो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ रास्ते में 2 लोग जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, पीछे से 3 लोग और आ गए, मतलब बताया है ना? हाँ, और हाँ सपोज पीछे से 3 लोग और आ गए और ऐसे ही कैजुअल बातचीत की और पता चला कि हिंदी बोल रहे, अरे कहाँ के रहने वाले हो, इंदौरी हो, वो इंदौरी वाला कनेक्शन हो सकता है जुड़ गया हो, फिर बातचीत करने लगे हो, सब मिल गए हो। तो लड़के को तो नहीं पता ना, 4 लोग अब वहाँ पर हो गए, मान लीजिए 4 नहीं 5 लोग, 5 लोगों में 4 लोगों को पता है साजिश के बारे में। जो 5वां बंदा है जिसकी हत्या होने वाली, उसको नहीं पता। वो बेचारा इनोसेंट आदमी, वो अपने कातिलों से बात करता हुआ जा रहा है, जैसा कि उस गाइड ने देखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है अब कड़ी इसकी जुड़ती जा रही है और पूरी कहानी सामने आ रही है। आपने थैंक यू सुप्रतिम भाई, डिटेल में आपको और भी जानकारी देंगे। ये वीडियो आपको किस लिए ज़रूर बताएगी। शुक्रिया।